हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त वो सारे लोग जो अपनी बीवी की सुनते हैं, मानते हैं, डरते हैं, वो हमारी दाएं तरफ आ जाए। इन सब की पत्नियों को भी यहाँ बुलाया जाए और उनके सामने दोबारा इनसे यही प्रश्न पूछा जाए, और अगर इनमें से कोई भी झूठ बोल रहा हो तो उसी वक्त उसका सर कलम किया जाए। आपको ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्या आपको मेरा नित्य नहीं दिख रहा है? घर की मुर्गी दाल बराबर। इतनी मोटी मुर्गी ढाल बराबर हो सकती है, दाल बराबर नहीं। क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शादी से पहले दिल्ली से अजमेर तक बस एक झलक हमारी देखने आया करते थे। अरे एक बड़े से हाथी पे यूं एक छोटा हाथी। ओह क्या नजारा था, वो रुतबा, वो शान, वो सूंड उस हाथी की जिस पर आप बैठकर आते थे। रानी साहिबा, हम एक बादशाह की कुछ जिम्मेदारियां हो। पता है आपकी सारी जिम्मेदारियां हमें पता है। मदिरा पान करना, रात रात भर नृत्य देखना और बेवजह कुछ बात ना हो तो जश्न मनाते रहना। साहिबा, आप फिजूल में बात को बढ़ा रही हैं। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? चौसर खेलने। हमने बीरबल से वादा किया। चौसर खेलने जा रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि बीवी के साथ बैठकर दो चार प्यारी बातें सुने, मतलब करते जाए। रानी साहिबा, आप चाहती क्या है? मतलब कि हम क्या करें क्या हम क्या? आपके दिल से पूछे, हमें क्या पूछते हैं? ठीक है, तो हमारा दिल कह रहा है कि हम जाएं, तो हम चाहते हैं। तय था, ये पहले से तय था कि आप जाने वाले हो। रानी साहिबा, हम जाते हैं और जाकर बीरबल से कहते कि हम चौसर खेलने नहीं आ रहे, ये कहने जाते हैं। यानी कि हम जाते हैं और जाकर आते हैं। वैसे आपकी मर्जी। फिर ये मत कहना कि हमारी वजह से आपका फैसला बदला आपने। वैसे हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर हमारी बुराई ना करे। हाँ रानी साहिबा, आपकी सारी बातें हम समझ गए। आपने जो कुछ भी कहा वो हम समझ गए। आप इतनी देर से जो कुछ कह रही हैं वो सब हम समझ रहे हैं। क्या अब हम जाएं? हम कौन होते आपको रोकने वाले? हमने आपको रोका क्या? आपने हमें वो अधिकार दिया क्या? कभी नहीं दिया। आपने कोई अधिकार दिया ही नहीं हमें। जाइए जाइए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। हाँ जाइए ना। क्या बीच में रखा आपने? इसे हटाइए ना। हमारे मायके के जेवर। मायके में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके मायके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ईरानी खजूर खाइए। नहीं बलदेव, आज तो आसमान से गिरे और हम खजूर में भी नहीं अटके। तशरीफ रखिए। आज हम बहुत खुश हैं। हमारा टोटका बड़ा काम आया बीरबल। कौन सा टोटका महाराज? विपरीत मनोविज्ञान। तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। हम जो करना चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हमने कहा, और रानी साहिबा ने अपने हाथों से हमें धक्के मारकर जश्न मनाने के लिए भेज दिया। वही जन्नत है तो यही है बीरबल। अरे जन्नत से याद आया, हमने सुना है कि जन्नत में बीवियों को साथ नहीं रहने देते। क्या ये सच है? सच है महाराज, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। महाराज अरे बलदेव, खैर छोड़िए, चलिए नृत्य देखने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ चलिए। तुम भी नृत्य देखोगे? किसका? हम कर दें? नहीं, हमें आता है, सीखा है हमने, सिर्फ आपके लिए सीखा है हमने। हाँ चलिए। ये उर्वशी रह कहां गई? जहां पना। सिपाही, तुमने पता किया उर्वशी कहां है? महाराज, मैंने तो उन्हें महारानी साहिबा के कमरे की ओर जाते हुए देखा था। क्या? हम यहां नृत्य का इंतजार कर रहे हैं और वो, ये तो हमारी तौहीन है। इस गुस्ताखी की सजा उर्वशी को जरूर दी जाएगी।
महाराज, आप कला के इतने बड़े शौकीन हैं, तो हमने सोचा कि कभी बीच रात में आपको नृत्य देखने का मन किया तो उर्वशी को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ा सा नृत्य सीख लूं उर्वशी से। हाँ, रानी साहिबा, आपको ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं उठा सकती मैं ये कष्ट? क्या आपको मेरा नृत्य नहीं देखना है? हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमारे लिए इतना सा नहीं कर सकते? घर की मुर्गी दाल बराबर। इतनी मोटी मुर्गी ढाल बराबर हो सकती है, दाल बराबर नहीं। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि ये सब आपको शोभा नहीं देता है। ये नृत्य करते हुए अगर आपकी कमर में लचक पड़ जाए तो क्या फायदा? महाराज, ये मत भूलिए कि एक जमाना था जब आप हमारी कटीली कमर के दीवाने हुआ करते थे। हम तो कह रहे हैं कि ये अचानक नृत्य सीखने का ख्याल आपके जहन में आया कहां से? अरे वो भाई साहब ने नहीं, मेरा मतलब ये है महाराज कि हम पत्नियों का धर्म होता है हमारे पतियों को खुश करना, है ना? समझ गए। बलदेव के बारे में ये हम समझ गए। बीवियों के भाई होते हैं, हमें कसाई मिला है। बीरबल कहाँ है? बीरबल कहाँ रह गया? बीरबल! बीरबल हाजिर है हुजूर, और आपके लिए एक खास खबर लेकर आए। खबर हम सारी रखते हैं बीरबल, सारी खबर है हमें। बलदेव, जापना, ईरान के राजा आए हैं और आपके लिए खास महफिल रखी है। ईरानी नर्तकियां, ईरानी मदिरा। ईरानी में ये देखिए। हाँ, इसके बारे में तो हम भूल ही गए। हाँ, वैसे अब करना क्या है? हाँ, अब उन्होंने महफिल रखी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, और फिर वो इतनी दूर से आए हैं, और फिर साथ में खूबसूरत ईरानी नर्तकियां भी तो हैं। ईरानी नर्तकियां? खूबसूरत ईरानी नर्तकियां? वो तो इतनी खूबसूरत, इतनी कटीली होती हैं और ऐसा मन मोह लेती हैं कि साथ में ईरान ही ले जाती हैं। महाराज, आप बच के रहिए। हाँ बीरबल, हाँ। उन नृत्यकाओं का तो क्या कहे, मतलब हिंदुस्तान की नृत्यकाएं उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वाह 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 उर्वशी, वाह वाह वाह। वो जा चुकी है बीरबल। वैसे बीरबल, हम आपसे बहुत खुश हैं। कोई नहले पे दहला भी दे दे फिर भी इक्का बीरबल के पास ही होता है। वैसे एक सवाल का जवाब दो। हमारे दरबार में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं ना? नुकसान? इससे आपको फायदा ही है महाराज। फायदा कैसे? शादीशुदा आदमी पे आप कितना भी चिल्लाओ, वो कभी बुरा नहीं मानता, और एक शादीशुदा आदमी ये अच्छी तरह जानता है कि हुक्म की तामील कैसे की जाए। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ महाराज कि इस वक्त वजीर आजम बलदेव जी क्या कर रहे होंगे? ईरानी महफिल ढूंढ रहे होंगे। ईरानी महफिल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।